हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। तो अभी रिसेंटली 10 तारीख को जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के जो लोकल बैंक ऑफिसर है उसकी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली है। तो अभी जो लास्ट टाइम बचा हुआ है पंजाब एंड सिंध बैंक के लोकल बैंक ऑफिसर LBO की वैकेंसी होने वाली है। जो वैकेंसी आपके 10 मई को होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड शायद रिलीज हो चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम अभी का मेरे हिसाब से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग का एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर जो अपने आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं और उनको अपने होम स्टेट के अंदर अगर आना है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑफिसर कैडर की जॉब जो उन्हें मिल सकती है। ज़्यादा तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा है गवर्नमेंट बैंक के अंदर ऑफिसर बन के आने का। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी को छोड़नी नहीं है। तो आखिरी के जो अपने पास में ये 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिन के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम तैयारी इस हिसाब की करें कि एग्ज़ाम के अंदर, जैसे ये एग्ज़ाम के अंदर क्या है, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं जो कि होंगे आपके 120 मार्क्स के। हमें इसके अंदर इतना अश्योर करना है कि अपने जो मार्क्स आए वो 80+ मार्क्स आए, ताकि इसके अंदर जो हमें एक पोस्ट चाहिए उस पोस्ट को हम यहाँ पे सिक्योर कर सकें। तो अपने लिए बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा? अपने लिए बेस्ट ये ऑप्शन रहेगा कि हम इस एग्ज़ाम के अंदर बैठें, इस एग्ज़ाम को हम दें और साथ ही एक जो पोस्ट है उस एक पोस्ट को हम यहाँ पे क्या है ग्रैब कर लें। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसके अंदर 9 तारीख तक आप अपनी तैयारी कीजिएगा। 9 तारीख के बाद में 9 भी क्या 8 तारीख तक अपनी तैयारी कीजिएगा। 9 तारीख को आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स रह के गाने वगैरह सुनने हैं। 10 तारीख को फ्रेश माइंड से जाके एग्ज़ाम आपको देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो अभी हमारे पास में जो ये लगभग 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, इन 7 से 8 दिनों के अंदर क्या है, हमें धूम धड़ाके के साथ में तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो इतना टफ़ नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम जो बनाया जाता है वो इसी हिसाब का बनाया जाएगा कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होंगे वो सभी क्या हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे। तो उनको देखते हुए यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न सेट किया जाएगा। जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने इसका सिलेबस चेक किया होगा, तो सिलेबस के अंदर क्या है, जो मोटा मोटी हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट अपने लोगों के आने वाले हैं। उसके अंदर क्या है, जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, बैंकिंग नॉलेज, इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर, अलावा इंग्लिश के अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जिसको इकोनॉमी अवेयरनेस भी हम बोलते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। इन 4 सब्जेक्ट का डिटेल अगर अपन देखें तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटरिंग में यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। और इन 30 क्वेश्चंस के अंदर जो मार्क्स होंगे, यहाँ पे मार्क्स हमारे 30। इसी तरीके से बैंकिंग नॉलेज के अंदर कितने 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 40 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है, इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 मार्क्स के। इसके अलावा इंग्लिश अपना 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, 120 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं जो होंगे 120 मार्क्स की। तो ये सब्जेक्ट अपने रहने वाले हैं। अगर डिटेल की बात करूँ, डिटेल में अगर देखें तो अपन जैसे इंग्लिश इतनी कोई हाई फाई या
यूपीएससी लेवल की इंग्लिश नहीं आने वाली है। बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कॉमन एग्ज़ाम के अंदर होती हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। अभी से कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ना, मैं नहीं कहता उसके अंदर आर्टिकल पढ़ो या कुछ भी, बेसिक बेसिक न्यूज़ जो भी आपको अच्छी लगती है कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटा डेली की अगर आप पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि इतनी आप उसके अंदर ठीक ठाक करके आएंगे कि पासिंग मार्क जो है हमारे इसके अंदर आ जाएं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, कंप्लीशन, पैरा जंपल, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और जैसे पैसेज जिसको रीडिंग कम्प्रीहेंसिव बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कॉमन हम लोगों ने यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तब से हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे बेसिक वाली चीज़ें जो रहती हैं हमारी, जो रीडिंग हैबिट कंटिन्यूसली हमारी डेली रूटीन की चीज़ें रहती हैं, अगर ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे आप कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा, तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के अंदर जिस किसी को भी एक फ़ोबिया होगा इंग्लिश का वो नहीं रहेगा और एग्ज़ाम को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं न्यूज़पेपर अभी मंगाऊँ क्या करूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी फ्री की एप्लीकेशन वगैरह होगी उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर क्विज सेक्शन के अंदर आएगा, इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा बैंकिंग की, बैंकिंग में भी क्लर्क लेवल वाली आपकी सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर जो पैसेज वगैरह होंगे वो आप देखिएगा, उनको आप 1-2 बार सोल्व कीजिएगा। ये मत देखना कि मेरे 0 मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मान लो 10 नंबर वाली क्विज आपने सेलेक्ट की, उसमें आपने देने लगी और मैं गिरा मरा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, 0 नंबर आएंगे, उससे ज़्यादा तो बुरा क्या होगा। लेकिन यही आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्विज तक पहुँचेंगे, मैं कह रहा हूँ 10th क्विज तक पहुँचेंगे, तो यही नंबर आपके 10 में से 5 आने स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एग्ज़ाम का एक पैटर्न होगा जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा किस तरीके से मैं इनको करूँ, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कब होगा, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। 0 नंबर आए तो भी कोई बात नहीं, बस गलतियों के सीखना, उसके अंदर उस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करना जो भी आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे क्लोज टेस्ट देने वाले हो, पैराग्राफ कंप्लीशन देने वाले हो, पैरा जंबल देने वाले हो, रीडिंग फ्रेंच देने वाले हो, सेंटेंस रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो भी आप चीज़ देने वाले हो इनको 1 बार 2 बार जो आपने गलत किया है वहाँ पे उसको 1-2 बार पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप देंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर सुधार होगा। देखो एग्ज़ाम जो है बार बार ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि 2 चीज़ हैं जो कभी आप वापस नहीं ला पाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरा आपका एज फैक्टर। तो ये दोनों चीज़ आने वाली नहीं है। तो जितना आप दे सकते हैं इन 8-10 दिनों के अंदर आप मेहनत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा 10 तारीख को पढ़ के जाना, 9 तारीख को पढ़ के जाना, आराम से 8 तारीख तक जो है बेस्ट अब जान लगा दो। इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, उसके अंदर 1-2 दिन का बीमारी का बहाना करके आप मेडिकल लगा दो, उसमें छुट्टी ले लो, कैसे भी करके टाइम निकालो और अपना ये चीज़ें तैयार करो, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस टाइम पे अपने पास में ये नहीं रहे कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा पढ़ लेता हो तो और थोड़े इसमें नंबर ला पाता था। तो काश वाली सिचुएशन अपने को नहीं रखनी है, अभी अपना बेस्ट देना है। तो इंग्लिश का हो गया, फटाफट अपन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस से पहले अपन कंप्यूटर सेक्शन को देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर के अंदर क्या है, बेसिक जो इसकी हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाले पार्ट से क्या है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखोगे तो वहाँ से हिस्ट्री वाले पार्ट्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब वगैरह ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन होंगे जो आपको हमेशा से मिलेंगे, वही आपको करना है। कोई भी क्विज वगैरह की आपको इंस्टॉल करनी है और जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर 5-5, 10-10 के क्वेश्चन, ये हर आधे घंटे के अंदर आपको सेट लगाने हैं, एक दिन के अंदर 10 सेट। ये ऐसे हैं जो फ्री के नंबर होंगे कंप्यूटर के, कोई मेहनत इसके अंदर नहीं करनी। जो आप टेस्ट देने वाले हैं वहाँ पे उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन उठ के आएंगे और डेफिनेटली आप उसके अंदर फोड़ के आएंगे। तो इसके अंदर कंप्यूटर का हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। चाहे यूपीएससी का आप एग्ज़ाम उठा लो, एसबीआई पीओ का उठा लो, एसबीआई क्लर्क उठा लो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी क्लर्क पीओ, जितने भी एलबीओ एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एलबीओ हुआ, एसबीआई सीबीओ वगैरह हुआ, उसके अंदर कंप्यूटर जो होता है इसमें नामात्र के 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा आता है उसके अंदर। तो उससे रिलेटेड टॉपिक है ये 2-4 चीज़ें जो आपको देखनी है। कंप्यूटर के फंडामेंटल,
फिर इसकी शॉर्टकट्स, जो कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट्स वगैरह आती हैं वो आपको देखनी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स वगैरह, उन सब के बारे में। फिर MS ऑफिस, ये इंटरनेट, MS ऑफिस के अंदर आपका एक्सेल का पार्ट, एक्सेल और MS एक्सेस। इंटरनेट, थोड़े बहुत AI से रिलेटेड जो आजकल चल रहा है, जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट, वो कुछ समझ में नहीं आया तो PDF डाउनलोड करना, गूगल पे डालना, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वो वहाँ पे दे देगा। जो भी सबसे छोटी PDF 20, 30, 50 पेज की आ रही हो, एक दिन में रट के उसको पटक देना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपने बहुत सारा इसके अंदर पढ़ रहा है, बेसिक चीज़ें जो आप डेली यूज में रहते हो उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन उसको एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में वो सब चीज़ें आपको बहुत फ्रेंडली लगेगी। इसीलिए कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को एक बार देख के ज़रूर से जाना है। फिर मैंने बताया कि एग्ज़ाम के अंदर जो ये एक्सपीरियंस बेस वाली लेटरल रिक्रूटमेंट आती है, इनके अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर सिर्फ नामात्र का आता है। बेसिकली इसके अंदर रीजनिंग चीज़ें, जो रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो है वो इसके अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर आपका सिलॉक्स, फिर मशीन इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटी, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो इजी वे के अंदर थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो सीख जाएंगे। ज़्यादा इसके अंदर कुछ करना नहीं होता, सिलोजिज्म 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन आप निकालोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखो अभी वो टाइम नहीं है कि इसके अंदर PhD अपन करने बैठे और जीरो से लेके जाएँ। बेसिकली नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब के ऊपर इन टॉपिक्स को डालना आप कि LBO के लिए कौन सा, कोई भी एक रैंडमली उठाना और उसको देखने लग जाना। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है। इसके अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं वही अपने को देख के जानी है, ताकि वहाँ पे हड़बड़ाहट में कुछ गलती अपन नहीं करें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मन होगा उतना बेटर आप एग्ज़ाम के अंदर करके आएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में अपने को करना है। अभी हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, बेसिकली ये क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड ही होगा। तो जो इसके अंदर बैंकिंग नॉलेज, जो जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, इन दोनों के अंदर बेसिक बैंकिंग नॉलेज के अंदर बेसिक बैंकिंग जो आप डेली यूज में लेते हैं, जैसे RBI से रिलेटेड पॉलिसी, BCSBI, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, बेसल, फिर जो लेटेस्ट बैंक्स, अब बैंक से अंदर क्या, प्राइवेट बैंक हो गए, RRB हो गए, इसके अलावा अपना नियो बैंक्स हो गए, पेमेंट्स बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, कोऑपरेटिव लोकल बॉडी बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। तो इनमें ये सभी बैंकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं, जैसे माइगर क्या होता है, CBS क्या होता है, इन टर्म्स के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अभी जो लेटेस्ट बैंकिंग के अंदर रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो इन टॉपिक्स को आप सर्च कीजिएगा, वो तैयार कीजिएगा। जब ये तैयार हो जाए तो डेफिनेटली आप एक बार मुझे कमेंट के अंदर बताना कौन से टॉपिक में क्या आपको दिक्कत आ रही है। मैं उस टॉपिक पे छोटे मोटे वीडियो आपको बना दूँगा जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक आता है, इसके अंदर क्या है, बजट से रिलेटेड। जैसे रिसेंटली बजट अपना आया था, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो बजट के आसपास के अंदर होता है, जिसमें 6 महीने के अंदर आ रहा है, तो बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी में सुधार के लिए कोई भी स्कीम अगर लेके आए तो वो एक स्कीम अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो ज़रूर से आप पढ़ के जाइएगा।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कमेटी वगैरह जिनका इम्पैक्ट पड़ता हो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, उनके बारे में आप पढ़ के जानो। गवर्नमेंट स्कीम जो बजट के अंदर इन्होंने किया है, या फिर रिसेंटली किसी स्कीम को इन्होंने क्या किया है, उसका जो टेन्योर है वो बढ़ाया है। जैसे मान लो कोई स्कीम थी जो 31 मार्च 2026 तक आनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 31 मार्च 2027 तक कर दिया है, तो उसके बारे में पढ़ना। अभी पीएम सूर्य के बारे में, पीएम स्वनिधि वगैरह, इन सब के बारे इन सब का क्या गवर्नमेंट ने टेन्योर अभी बढ़ाया, तो इन सब के बारे में डेफिनेटली आप पढ़ के जाना। एक आधा क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर से आएगा। और यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के बजाय जनरल अवेयरनेस दिया है। तो वर्ल्ड की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि IMF का हेड वगैरह, हेड क्वार्टर वगैरह, इसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IBRT, WTO, WHO, इन सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ के जाना। फिर अभी रिसेंटली अगर कोई मर्जर वगैरह हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्या है मर्जर वगैरह होते रहते हैं। जैसे अभी एक लाइसेंस कैंसिल किया था पेटीएम का, क्यों किया था, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इन सब की आपने अगर तैयारी नहीं की है तो एक रोड मैप मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, किस एंगल से और क्या तैयारी आपको करनी है, ताकि एग्ज़ाम में जब 10 तारीख को अपन जाएँ तो ये ना लगे कि मैं कुछ पढ़ के नहीं आया। इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना है कि एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के जानी है। नहीं पढ़ी है तो देख लेना, मार्केट में बहुत सारे नोट्स, किताब, ये सब आपको मिल जाएंगे, जो आपको इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगी कि मुझे ये भी पढ़ लेना था, ये भी पढ़ लेना था, जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं भी होगा। उन चीज़ों को भी आप लेके आ जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो उन सब चीज़ों को आप छोड़ देना। ऐसा कुछ भी अपने बर्डन ऊपर नहीं रखना है। हंसी खुशी यहाँ पे 2-3 घंटे आप डेली के देने हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली, गूगल पे सर्च करना। आजकल AI का ज़माना है, नहीं समझ में आए वहाँ पे देना, वो आपको 10 चीज़ें बता देगा। फिर भी अगर नहीं आता, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मेरे अनुभव से जो मैंने 3-4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं यहाँ पे, तो उसके अनुभव के आधार पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में देना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, डेफिनेटली उस पर अपन वीडियो बनाएंगे। तो आने वाले संडे को ही आप मॉर्निंग तक आप मुझे बताना, ताकि इवनिंग तक उसी टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और आगे से आगे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।